तो इसको लिख लिए आप लोग, देख लीजिए इसको, ये वर्ड मीनिंग। मैं आज ये नमस्कार, आपका स्वागत है और वर्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो आप अभी वर्ड जो बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ खास शब्द है जिसका मैं प्रयोग और मीनिंग बता रहा हूं। पहला वर्ड है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है जबरदस्त। इट वॉज अ सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस बाय क्लासन। क्लासन का यह जबरदस्त प्रदर्शन था। It was a scintillating performance by Travis Head in the opening partnership for the SHR Hyderabad, Sunrisers Hyderabad. So this is what scintillating जबरदस्त। फ्लेबरगास्टेड, इसको पढ़ेंगे हम फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड मतलब हक्का बक्का। The ball was in the air and the player was absolutely watching flabbergasted. गेंद हवा में था और खिलाड़ी उसे हक्का बक्का देखते रह गए। flabbergasted, हक्का बक्का। The opposition parties are flabbergasted by seeing the campaign of नरेंद्र मोदी। मोदी के कैंपेन को देखकर, अभियान को देखकर ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टी हक्का बक्का है। रवीश कुमार इज flabbergasted The secret of the liquor scam. घोटाला को जानकर रवीश कुमार हक्का बक्का हो गए। So this is what intercede. Intercede का मतलब होता है बीच बचाव करना। I think India can only intercede the ongoing war between Russia and Ukraine. रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत ही बीच बचाव कर सकता है। इंडिया कैन इंटरसीड। रिकेंट, बात से मुकरना। यू कांट रिकेंट, आप बात से मुकर नहीं सकते हैं। हेजियोक्रेसी, हेजियो मतलब होता है साधु या संत, ये लैटिन शब्द में हेजियो कहते हैं, और उसी में क्रेसी मतलब होता है तंत्र। हेजियोक्रेसी, साधु का शासन, संत का शासन। उत्तर प्रदेश इज ए हेजियोक्रेसी सिचुएशन और गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश एक साधु का शासन है। डिसडेन, डिसडेन का मतलब आप लोग समझते होंगे। डिसडेन जो है, ये डिसडेन का अर्थ होता है उपेक्षा करना, किसी का तिरस्कार कर देना, उपेक्षा कर देना। The guest arrived but the host disdained all the guests. मेहमान जो आए थे उसको होस्ट ने, मेजबान ने तिरस्कार कर दिया, डिसडेन कर दिया। नोसिस, जी साइलेंट है, जी का उच्चारण नहीं करेंगे इसलिए इसको पढ़ेंगे नोसिस, सच्चाई का ज्ञान। When you will have gnosis, you can understand every ins and outs. जब आपको सच्चाई का ज्ञान होगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद वर्ड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ। ग्रेडियंट मतलब इंडिया इज ए ग्रेडियंट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेडियंट सुपर पावर। नेक्रोलेटरी, आप लोग जानते हैं एक मंथ में पितृ पूजा होता है जिसमें सावन या भादो में, उसी को कहते हैं नेक्रोलेटरी। नेक्रो मतलब होता पितृ, और लेटरी मतलब लैटिन में शब्द है लेटरी। लेटरी का मतलब होता पूजा, और नेक्रो मतलब हुआ पितृ। तो पितृ पूजा, नेक्रोलेटरी। लोगोफाइल, लोगो मतलब होता वर्ड, ये लैटिन ओरिजिन में लोगो, लोगामेनिया वर्ड बोलने की बीमारी। तो लोगोफाइल, लोगो मतलब शब्द, फाइल किसी शब्द में लगे तो फाइल मतलब प्रेमी, तो इसलिए लोगोफाइल, फाइल मतलब प्रेमी। फाइल बोले या फील बोले या फीलो बोले, इसका मतलब प्रेमी होता है। लोगोफाइल प्रेमी। परसिपिएंट, परसिपिएंट मतलब समझदार। इफ यू वांट टू बी समथिंग यू हैव टू एक्ट एज परसिपिएंट। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको परसिपिएंट, समझदार की तरह जवाब देना होगा। परसिपिएंट। फैसेट या एस्पेक्ट, पहलू। दिस इज नॉट द राइट फैसेट, ये सही पहलू नहीं है।
वी विल हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, हमें इस बात की हर एक पहलू को जानना होगा। लेक्चरस या लिव यास हो गया। तो ये वर्ड्स आप लोग देखिए, आगे भी मैं आपको वर्ड्स सिखाने वाला हूं, कुछ और वर्ड्स जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो शब्द है एक, आप लोग जानते हैं क्विंटिसेलियल, तो ये शब्द है QUINTESSENTIAL, मतलब होता है ओनली वन, या इसको हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं, सीख वाली बात, ओनली वन, क्विंटिसेलियल, CACON, ककून या पारास्कोम, पाराकोसम, काल्पनिक दुनिया, शब्द है पाराकोसम। कोसम मतलब संसार होता है, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, वैश्विक। तो कोसम, पाराकोसम, काल्पनिक दुनिया। अब है एक शब्द स्नोलिगोस्टर, मतलब डेमागोग, धूर्त नेता, या भावना पर वोट लेने वाला नेता, इसको हम कहते हैं स्नोलिगोस्टर या डेमागोग, मतलब भावना पर वोट लेने वाला नेता, स्नोलिगोस्टर। कॉर्पस, संग्रह, कॉर्प्स मतलब होता है लाश, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, और कॉर्पस का मतलब होता है संग्रह। He has great corpus of words, उसके पास शब्द का अच्छा संग्रह है। कॉर्पस मतलब होता संग्रह। A corpse, सैनिक टुकड़ी, मोनोलॉग, स्वागत भाषण, कंप्रेस, या एक इसको कहते हैं स्लॉथ, मलहम पट्टी। अब देखिए ये सब जो है सो कुछ न्यूज़पेपर के संग्रह से है और कुछ वर्ड्स का प्रयोग होता है। क्वाइंटेसेनियल, क्वाइंटेसेनियल, क्वाइंटेसेंशियल, क्वाइंटेसेंशियल का मतलब होता है ओनली वन, देयर इज नो वन, विराट कोहली इज क्वाइंटेसेंशियल, विराट कोहली इज क्वाइंटेसेंशियल। अब सीख लेने वाली बात भी कर सकते हैं।
I think coronavirus is a quintessential how to work from home and how to maintain distance from each other. So this is what quintessential. Cocoon. Do you live in cocoon or paracosm? Do you live in paracosm? I don't think so. No, I don't think anyone can live in paracosm. काल्पनिक दुनिया में कोई नहीं रह सकता paracosm. उसी तरह से बोलते हैं स्नोरी जोस्टर. नीतीश कुमार इज ए स्नोरी जोस्टर लीडर. हम बोल सकते हैं स्नोरी जोस्टर according to the situation, the shifting sense, बदलते परिस्थिति में, तो उसी को कहते हैं स्नोरी जोस्टर. कॉर्पस संग्रह, corpse sent to Crete. A corpse of Ukraine has attacked Kerch Bridge of Russia. यूक्रेन का एक सैनिक टुकड़ी ने रूस के कर्च ब्रिज पर अटैक किया, तो वहां पर बोलेंगे corpse. Monologue. It was my monologue speech. It was my monologue speech. ये मेरा स्वागत भाषण था. Compress या slops, मलहम पट्टी कर देना. He met with an accident and quickly I compressed him. मैंने उसे मलहम पट्टी किया. तो this is the word for today. हमें उम्मीद है कि आप ये सब शब्द सुने होंगे और एंजॉय करेंगे, और आप शब्द को तभी याद रख सकते हैं जब उस सेंटेंस उसे वाक्य में बोलें. Unless you speak the words in a sentence, you won't be able to memorize for any long time. Thank you.